हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल का जो पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर आप सभी लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में आसानी हो। और फिर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 22 मार्च को खेला जाएगा रात में 8 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा दोस्तों, जो कि चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर पूरे आईपीएल के जो 130 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 69 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 59 मुकाबले जीती है। और 2 मुकाबला दोस्तों यहाँ पर टाई रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ग्राउंड पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी दोस्तों, उनका जीतने का थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग भी कर सकती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 158 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर चेन्नई सुपर किंग ने खुद यहाँ पर 246 रन का बनाया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बेंगलोर का ही है दोस्तों, 70 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो ज़्यादातर स्कोर यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुए हैं दोस्तों। 150 के नीचे 50 बार, 150 और 170 के बीच में 40 बार, 170 और 190 के बीच में 21 बार और 190 के ऊपर यहाँ पर मात्र 19 बार ही स्कोर किया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस करना है। और अभी जान लेते हैं दोस्तों कौन से बॉलर्स को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलेगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं पिछले साल के मैचेस के ऊपर। तो पिछले साल दोस्तों यहाँ पर जो आईपीएल के 9 मुकाबले हुए थे, जिसमें से दोस्तों पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस 81 रन से जीती थी और उससे पहले चेन्नई 15 रन से। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो पिछले साल 9 मुकाबले हुए हैं, उसमें से 8 मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग खेली है और 8 में से 5 मुकाबले जीती है दोस्तों पिछले साल इस ग्राउंड पर, और मात्र 3 ही मुकाबला हारी है। इसका मतलब यह है कि चेन्नई दोस्तों इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा खेलती है और खेलेगी, क्योंकि दोस्तों इनका ये होम ग्राउंड है। तो रिसेंट का यहाँ पर जो मुकाबले हुए हैं दोस्तों पिछले साल, यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर मुकाबले दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है पिछले साल भी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग स्टैट्स के ऊपर। जो 9 मुकाबले ये दोस्तों पिछले साल खेले गए इस ग्राउंड पर, इनमें से दोस्तों टोटल यहाँ पर फास्ट बॉलर को मिली है विकेट 65 और स्पिनर्स को मिली है 46 विकेट टोटल 9 मुकाबले में। अब दोस्तों देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग में। तो फर्स्ट इनिंग में देख सकते हैं कि जो फास्ट बॉलर को विकेट मिली है पिछले साल जो 9 मुकाबले हुए हैं उसमें से 38 विकेट और स्पिनर्स को मिली है 23 विकेट। और सेकेंड इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है 27 विकेट और स्पिनर्स को 23 विकेट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी इस ग्राउंड पर काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर शुरुआत से ही इतिहास गवाह है कि दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स को स्टार्टिंग में ही मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पिनर्स को भी अपनी टीम में रखना है, और कौन से स्पिनर्स को रखना है वो भी अभी आगे जानेंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी दोस्तों, स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी। और यहाँ पर जो आज का गिव ये रहेगा कि आप सभी को सिंपली कमेंट करना है कि कौन सा बैट्समैन दोस्तों और कौन सा प्लेयर इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन बनाएगा और कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। तो आपको एक ही साथ कमेंट करना है और जीनी भाई का सही जवाब रहेगा टेलीग्राम पर, फिर विनर भी अनाउंस की जाएगी और प्राइज़ भी मिलेगी दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 31 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग 21 बार बाजी मारी है दोस्तों, और वहीं आरसीबी की बात करें मात्र 10 बार। तो हेड टू हेड में कहीं ना कहीं चेन्नई का पगड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। और रिसेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अपना आईपीएल का पिछला 5 मुकाबला चेन्नई बहुत ही शानदार जीत कर आ रही है, 5 में से 4 मुकाबला, और पिछले साल विनर भी थी दोस्तों। और बेंगलोर का रिसेंट का जो परफॉर्मेंस है पिछले साल का 5 मुकाबले का कुछ खास नहीं है, मात्र 2 ही मुकाबला जीते हैं। और पिछले साल जब दोनों टीम्स आमने सामने खेली थी तो उस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग 8 रन से जीती थी। और इस मुकाबले की दोस्तों हम लोग टीम भी देखेंगे जो कि क्या थी पिछले साल की, तो उसके लिए भी आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी
चेन्नई सुपर किंग की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से कुछ प्लेयर्स फिट नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओपनिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ दोस्तों सचिन रविंद्र, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार प्लेयर रहने वाले हैं इस आईपीएल में। उसके बाद तीसरे नंबर पर अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर डेरी मिचेल और मोहन अली, दोनों में से कोई एक खेलते हुए दिखेगा। फिर पांचवें नंबर पर शिवम दुबे, फिर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, फिर MS धोनी यहाँ पर सातवें नंबर पर, फिर M थिक्साना जो कि स्पिन बॉलर हैं, फिर साल्लू ठाकुर, तुषार देशपांडे। और तुषार देशपांडे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल आईपीएल में चेन्नई की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ही लिया था, तो इस मुकाबले में इनका खेलना जरूरी है। फिर दीपक चहर 11 नंबर पर। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बॉलिंग कराते हुए 1 से लेकर 6 ओवर के बीच में ज़्यादातर तुषार देशपांडे और दीपक चहर दिखेंगे, और आखिरी के ओवर में तुषार देशपांडे और साल्लू ठाकुर आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। M पथिराना की बात करें तो वो दोस्तों अभी इंजर्ड है, फिट नहीं है, तो वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि आईपीएल में रूल चेंज हो जाती है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी खेलेंगे, तो हो सके मोहिन अली सब्स्टिट्यूट में खेल जाएं या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर, वो तो दोस्तों टॉस के बाद ही पता चलेगा, टॉस के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टैट्स के ऊपर कि चेन्नई सुपर किंग के जितने भी प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कैसे रहते हैं बेंगलोर के खिलाफ। तो यहाँ पर आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि कौन कौन से प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनर की, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, 184 रन बनाए हैं बेंगलोर के खिलाफ 36 के एवरेज के साथ, तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे ऐसे प्लेयर्स जो कि दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड तो उनका बेहतरीन है, लेकिन उनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, जिसके आधार पर आप लोग उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में अच्छा खासा रैंक ला सकें। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो ऋतुराज गायकवाड़ का तो अच्छा रिकॉर्ड है, इनको सभी लोग लिए हैं, लेकिन अजिंक्य रहाणे का देख सकते हैं कि 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दोस्तों 21 मुकाबले में 285 रन इन्होंने बनाया है। हेड टू हेड में देख सकते हैं 685 रन 38 के एवरेज के साथ। तो इस मुकाबले में आपको मैं बता दूं कि दोस्तों अजिंक्य रहाणे ट्रम्प प्लेयर साबित रहेंगे, हो सकते हैं आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए। शिवम दुबे की बात करें तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग डेरी मिचेल की जगह पर इनको ले सकते हैं। 96 का एवरेज है दोस्तों बेंगलोर के खिलाफ। रविंद्र जडेजा का 20 का एवरेज है, 23 मुकाबले में 291 रन बनाए हैं और 26 विकेट लिए हैं, तो रविंद्र जडेजा का भी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। MS धोनी का भी रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों, 38 मुकाबले में मतलब 38 का एवरेज के साथ रन बनाए हैं 32 मुकाबले में। और वहीं बॉलिंग से बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे M थिक्साना, 3 मुकाबले में 8 विकेट लिए हैं बेंगलोर के खिलाफ, और इस मुकाबले में आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन से आपको अजिंक्य रहाणे पर ज़्यादा फोकस करना है और बॉलिंग से M थिक्साना पर, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी मदद मिलती है और इनका रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में लेकर चलना है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्पेशल ग्रैंड लीग वाली वीडियो भी अपलोड करूँगा, जिसमें आपको 15 से 20 ग्रैंड लीग की टीम दी जाएगी। M पथिराना का रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, एक मुकाबले में 2 विकेट। देशपांडे का भी अच्छा ही है, 1 मुकाबले में 3 विकेट लिए थे। दीपक चहर का सबसे खराब इसलिए है दोस्तों, 8 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं, क्योंकि इनका खासियत है कि पावर प्ले में विकेट लेने का। लेकिन बेंगलोर के दोनों ओपनर्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए इनको पावर प्ले में जल्दी विकेट नहीं मिलती है, इसीलिए इनका रिकॉर्ड भी खराब है बेंगलोर के खिलाफ। साल्लू ठाकुर का 9 मुकाबले में 12 विकेट, जो कि अच्छा है, क्योंकि ये आखिरी ओवर में ज़्यादातर बॉलिंग कराते हैं। और यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका भी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने लिख रखा है। डेवन कॉनवे का 70 का एवरेज है, तो ये खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। मोहन अली का 26 का एवरेज है, बाकी सारे प्लेयर्स का यहाँ पर एवरेज ही रिकॉर्ड है, मतलब उतना कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का पिछले साल के जो 6-7 मुकाबले IPL के खेले हैं उनका कैसा गया है। तो ऋतुराज गायकवाड़ जो दोस्तों पिछले साल खेले थे IPL का जो फाइनल मुकाबला, उसमें 26 रन बनाए थे और उससे पहले 60 रन। तो दोस्तों ये रिसेंट परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स रिसेंट में टेस्ट मैच खेल कर आ रहे हैं, कुछ ODI खेल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट मैंने पिछले साल का ही स्टैट्स उठाकर आपको यहाँ पर दे दिया है। तो पिछले साल कैसे प्लेयर्स खेले थे, तो यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी डायरेक्ट टीम बनाने में, क्योंकि बाकी सारे टूर्नामेंट में दोस्तों प्लेयर्स अच्छे खराब परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन IPL बिल्कुल अलग है। तो जो प्लेयर नए आए हैं उनका रिसेंट रिकॉर्ड है, बाकी सारे का IPL का रिकॉर्ड है पिछले साल का। तो ऋतुराज गायकवाड़ का पिछले साल का देख सकते हैं 6-7 मुकाबले में अच्छा रिकॉर्ड रहा है।
2 मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेले थे 60 रन की और 79 रन की। बाकी 237 रन 30 रन, तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। देख सकते हैं पिछले साल आईपीएल में, रिसेंट में तो अच्छा रिकॉर्ड है, तो इनको आपको लेना ही लेना है। सचिन रविंद्र रिसेंट के दोस्तों 2-4 मुकाबले में ये फ्लॉप रहे हैं, लेकिन इनका भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 55 रन 47 रन, तो इन दोनों को ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना है। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो पिछले साल आईपीएल में ये नए फॉर्म में दिखे थे। देख सकते हैं 27 रन 17 रन 16 रन 21 रन और 71 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। तो दोस्तों यहाँ पर अजिंक्य रहाणे भी इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। डेरी मिचेल का भी यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि रिकॉर्ड रिसेंट में अच्छा है, 57 रन नॉट आउट 61 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के यहाँ पर जो प्लेयर्स है चेन्नई की तरफ से, इनमें आपको फोकस करना है गैकवाड पर, सचिन रविंद्रा पर और डेरी मिचेल पर। अजिंक्य रहाणे केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि हो सकता है अभी भी स्लो खेलें। शिवम दुबे की बात करें तो इस मुकाबले में शिवम दुबे पर दारोमदार इसलिए रहेगा क्योंकि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है। तो लो स्कोरिंग मैच होगी तो जाहिर सी बात है ओपनर्स जल्दी आउट होंगे। तो शिवम दुबे का दोस्तों 96 का एवरेज है, मैं आपको बता दूं बेंगलोर के खिलाफ। तो दोस्तों शिवम दुबे इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं, 32 का यहाँ पर रिसेंट में अच्छा रिकॉर्ड बनाकर आ रहे हैं आईपीएल में। और रविंद्र जडेजा का देख सकते हैं अच्छा खासा बैटिंग से मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस करता ही है। और धोनी का दोस्तों ज़्यादातर मुकाबले में नॉट आउट ही रहे थे पिछले साल। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं जैसे डेवन कॉनवे का पिछले साल देख सकते हैं फाइनल में 47 रन बनाए थे और यहाँ पर 87 रन की भी पारी खेले थे, 44 रन की भी 40 रन की भी। तो जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका भी रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। मोइन अली खेल सकते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। या फिर समीर रिजवी भी खेल सकते हैं, बहुत ही दोस्तों ये अच्छे प्लेयर हैं, इनको लिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलिंग से। तो दोस्तों देखिएगा चेन्नई सुपर किंग के यहाँ पर जो बॉलर्स आपको दिखेंगे पिछले साल दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। रविंद्र जडेजा दो की दोस्तों रिसेंट में 3 मुकाबले में इन्होंने 4 विकेट लिया और टोटल दोस्तों रिसेंट के 6 मुकाबले में 6 विकेट लिए हैं। तो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और स्पिनर्स को इस ग्राउंड पर मदद भी मिलती है। तो दोस्तों रविंद्र जडेजा को आपको लेकर ही चलना है। और एम थिक्साना को बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। पिछले साल आईपीएल में तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं था, देख सकते हैं 6 में से मात्र 2 ही विकेट मिली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि दोस्तों दोनों प्लेयर्स को आपको इस मुकाबले में लेना है, खास करके एम थिक्साना, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। देश पांडे की बात करें तो ये स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दीपक चहर का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन बेंगलोर के खिलाफ इनका उतना कुछ खास रहता नहीं है, इसलिए आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। सालू ठाकुर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और इनका बेंगलोर के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है। एम पथिराना का खेलने का कम चांसेस है। और बाकी जो बेंच पर बॉलर बैठे हुए हैं जैसे दोस्तों मुकेश चौधरी हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, तो इनका भी मैंने रिकॉर्ड लिखा है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए फैफ डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली दिखेंगे, फिर ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, फिर दिनेश कार्तिक, महिपाल लेमरोर, यश दयाल, करण शर्मा, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज। और यहाँ पर टॉस के आधार पर दोस्तों कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आ भी सकते हैं, नहीं भी वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में इधर से आपको बॉलिंग कराते हुए मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ दिखेंगे और आखिरी ओवर में यश दयाल और मोहम्मद सिराज। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स दोस्तों अगेंस्ट सीएसके। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि दोस्तों दोनों ओपनर्स का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। फैफ डुप्लेसिस मात्र 3 मुकाबले खेले हैं चेन्नई के खिलाफ और 108 रन बनाए हैं 36 के एवरेज के साथ। और वहीं विराट कोहली 31 मुकाबले खेले हैं और 999 रन बनाए हैं मात्र 1 रन दूर 1000 रन से और 37 के एवरेज के साथ। तो ये दोनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बहुत सारे लोग फैफ डुप्लेसिस को कैप्टन नहीं बना रहे हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है चेन्नई के खिलाफ, इनको आप लोग कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। और वहीं ग्लेन मैक्सवेल का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, 33 का एवरेज है 13 मुकाबले में और 6 विकेट लिए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। कैमरन ग्रीन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पिछले साल तो आप सभी को पता है चेन्नई के खिलाफ मतलब मुंबई की तरफ से खेले थे। तो दोस्तों चेन्नई के खिलाफ इनका 9 का एवरेज है, बॉलिंग से विकेट नहीं मिली है। रजत पाटीदार का 21 का है, दिनेश कार्तिक का 30 का है। तो आपको टॉप ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग से ही। बेंगलोर के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। महिपाल लेमरोर 32 का एवरेज है
मोहम्मद सिराज 9 मुकाबले में मात्र 2 विकेट मिला है। तो यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा कि मोहम्मद सिराज ग्रैंड लीग में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको चेन्नई के खिलाफ उतना विकेट नहीं मिलती है। मोहम्मद सिराज को मात्र 9 मुकाबले में 2 ही विकेट मिली है। अल्जारी जोसेफ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 मुकाबले में 5 विकेट। यश दयाल को भी उतनी खासी अच्छी विकेट नहीं मिलती है। बॉलिंग से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर टॉम करन का रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि ऑलराउंडर से बेंच पर बैठे हैं, खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 मुकाबले में 7 विकेट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद सिराज का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहता है चेन्नई के खिलाफ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेंगलोर के सारे प्लेयर्स के स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों पिछले साल देख सकते हैं विराट कोहली लगातार 2 मुकाबले में शतक बनाकर ये दोस्तों बाहर हुए थे। ये लोग प्लेऑफ में भी दोस्तों इनका पता नहीं, हमको मुझे याद नहीं है कि क्वालिफाई हुए थे या नहीं, लेकिन पिछले जब खेले थे आईपीएल तो दोस्तों 2 मुकाबले में रिसेंट में शानदार शतक लगा कर आ रहे हैं। तो दोनों प्लेयर्स ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं। फैफ डू प्लेसिस का देख सकते हैं दोस्तों 44 रन, 55 रन, 65, 55, 71 रन। तो लगातार 3 मुकाबले में शतक लगाए थे फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली लगातार 2 मुकाबले में शतक। तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना ही है। और मैक्सवेल भी पिछले साल बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 68 रन और दोस्तों यहाँ पर 68 रन और 54 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इन तीनों को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बाकी दोस्तों पिछले साल कैमरॉन ग्रीन खेले थे दोस्तों मुंबई की तरफ से, तो इनका देख सकते हैं अच्छा खासा रिकॉर्ड है। रिसेंट में भी 49 रन है और 21 रन का। तो दोस्तों इन चारों प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं चारों प्लेयर्स पर आरसीबी दारोमदार रहेगी, डिपेंड रहेगी। तो इन चारों को अपनी टीम में रखना ही रखना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो। बाकी रजत पाटीदार ग्रैंड लीग के लिए, दिनेश कार्तिक स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि एमएस धोनी का रिकॉर्ड अच्छा है, तो दिनेश कार्तिक को आप लोग इग्नोर ही कीजिएगा। महिपाल लेमरोर अच्छा खेलते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका भी दोस्तों मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर बॉलर्स के स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों पिछले साल मोहम्मद सिराज का आईपीएल अच्छा खासा गया था, देख सकते हैं विकेट लिए हैं दोस्तों। पिछले साल के 6 रिसेंट के मुकाबले में इनको मिला है दोस्तों 5 विकेट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मात्र 9 मुकाबले में 2 ही विकेट लेने पाए हैं चेन्नई के खिलाफ। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मुकाबले में विकेट मिलता है या नहीं। तो इनको आप लोग खास करके ग्रैंड लीग पर ही लीजिएगा। बाकी मैक्सवेल आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। अल्जारी जोसेफ को आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर में ले सकते हैं स्मॉल लीग में। कैमरॉन ग्रीन स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यश दयाल और करण शर्मा एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग लीजिएगा। टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैट्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये दोस्तों पिछले साल का स्टैट्स है। तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के ऊपर। तो की प्लेयर यहाँ पर चेन्नई की तरफ से जो कि रहेंगे इस मुकाबले में, ऋतुराज गायकवाड़, यहाँ पर रचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे जो कि अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर। और आरसीबी की तरफ से दोस्तों इस मुकाबले में जो किल प्लेयर रहेंगे फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और कैमरॉन ग्रीन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो पिछला साल का जो हमारा यहाँ पर ड्रीम टीम निकल के आया था, वो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पिछले साल एक ही मुकाबला हुआ था। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही कम लोग दिखाएंगे, जो कि मैंने आपको बहुत यहाँ पर कोशिश करके इकट्ठा किया है। तो दोस्तों जो पिछले साल दोनों टीम्स खेली थी उसमें जो ड्रीम टीम निकल कर आई थी उसमें कप्तान थे ग्लेन मैक्सवेल, वाइस कैप्टन डेविन कॉनवे। तो डेविन कॉनवे को फिलहाल इग्नोर कीजिए क्योंकि इस मुकाबले में अवेलेबल नहीं रहेंगे। बैटिंग से देख सकते हैं फैफ डू प्लेसिस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। विराट कोहली का नाम यहाँ नहीं है। शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे पर ग्रैंड लीग में फोकस करना है। दिनेश कार्तिक पर कर सकते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर एमएस धोनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों ऑलराउंडर पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हसरंगा तो अभी नहीं है, खेल रहे हैं। मोहन अली खेल सकते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि तुषार देशपांडे पिछले साल के में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे चेन्नई की तरफ से, और पिछले साल के ड्रीम टीम में भी ये हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इन सारे प्लेयर्स पर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है ग्रैंड लीग में। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या रहेगी इस मुकाबले की। उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम की प्रीव्यू भी देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो विकेट कीपर सेक्शन से देखा जाए तो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एमएस धोनी और दिनेश कार्तिक। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि दोस्तों पिछले साल दिनेश कार्तिक जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रीम टीम में थे, तो दोस्तों यहाँ पर इस ग्राउंड पर एमएस धोनी का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर से हम लोग एमएस धोनी को लेकर ही चलेंगे।
बैटिंग सेक्शन से देखा जाए तो दोस्तों विराट कोहली को मैंने लिया है 5 डुप्लेसिस को सबसे पहले, जो कि ओपनिंग करेंगे। हेड टू हेड भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गैकवार्ड को मैं लेकर चलूंगा और शिवम दुबे को। डेरी मिचेल को यहाँ पर मैं अपनी टीम में फिलहाल के लिए नहीं रखूंगा, ग्राइंडिंग में इनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि पिछले साल दोस्तों बेंगलोर के खिलाफ शिवम दुबे बहुत ही अच्छा खेले थे और इनका बेंगलोर के खिलाफ 96 का एवरेज है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं शिवम दुबे पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैं विराट कोहली और 5 डुप्लेसिस को लूँगा। और अजिंक्य रहाणे, रजत पाटीदार और एम लेमरोर, इन तीनों का की बात की जाए तो रजत पाटीदार और एम लेमरोर का बैटिंग ऑर्डर तो बहुत ही ज़्यादा नीचे रहेगा, लेकिन अजिंक्य रहाणे ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए एवरेज भी बहुत ही अच्छा है, 30 के ऊपर है। बेंगलोर के खिलाफ 30 मुकाबले में अजिंक्य रहाणे इंपॉर्टेंट रहेंगे। टॉस के बाद आपको जो टेलीग्राम पर टीम दी जाएगी तो उस टीम पर आपको ज़्यादा डिपेंड करना है। ये तो दोस्तों फिलहाल मैं जो टीम दे रहा हूँ, पता नहीं है मुझे कौन सी टीम टॉस जीतेगी, क्योंकि टॉस इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड पर। तो उस टीम पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और गिव अवे में भी सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग गिव अवे का सवाल जो मैंने पूछा है तो सभी लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, आपको प्राइज़ दी जाएगी। ऑलराउंडर में मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है ग्लेन मैक्सवेल पर, रविंद्र जडेजा पर। दोनों के टीम की तरफ से बेस्ट ऑलराउंडर हैं। सचिन रविंद्र हो सके दोस्तों इस IPL में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना करने पाएँ, दोस्तों यहाँ पर प्रेशर भी रहेगा इनके ऊपर, तो अगर ये ओपनिंग करेंगे तो फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इनको फिलहाल अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, इसलिए मैंने इनको लिया है। ग्रैंड लीग में आप लोग इनको ड्रॉप करके बॉलर को ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं कैमरन ग्रीन के साथ जा रहा हूँ। 4 मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर लिया है, 4 बैट्समैन। बॉलर की बात करें तो बॉलिंग में ज़्यादातर बॉलर्स के अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है एम थिक्साना, इनको दोस्तों मैं ग्रैंड लीग में लूँगा। फिलहाल दोस्तों स्मॉल लीग में इनको इग्नोर कर रहा हूँ। मोहम्मद सिराज को मैं साथ जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सालू ठाकुर के साथ जा रहा हूँ। दीपक चहर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और ना ही सिराज का रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि आपको पता है 9 मुकाबले में मात्र 2 विकेट लिए हैं चेन्नई के खिलाफ, लेकिन रिसेंट रिकॉर्ड इनका अच्छा है, इसलिए इनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन दोस्तों मैं यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन सचिन रविंद्र को। अब दोस्तों पता नहीं है मुझे कौन सी टीम टॉस जीतेगी, तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर हमारी टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारी पहली या स्मॉल लीग की टीम रहेगी। और मैं आपको सभी को बोल दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं पिछले साल की तरह ही जो ड्रीम टीम में थे ग्लेन मैक्सवेल को किया हूँ, वाइस कैप्टन सचिन रविंद्र को, क्योंकि स्पिन बॉलिंग भी कराएंगे और ओपनिंग आएंगे भी, ऑलराउंडर हैं। विकेट कीपिंग से दोस्तों यहाँ पर MS धोनी को मैंने लिया। टॉस के हिसाब से आप लोग दिनेश कार्तिक को भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया ऋतुराज गायकवाड को, विराट कोहली को, 5 डुप्लेसिस को और शिवम दुबे को। शिवम दुबे को मैं इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डेरी मिचेल हो सके IPL में उतना ज़्यादा नहीं टिक पाएँ, तो शिवम दुबे को एक्सपीरियंस भी और पिछले साल ड्रीम टीम में भी थे, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैमरन ग्रीन और रविंद्र जडेजा को मैंने लिया ऑलराउंडर से, और इधर से सिराज को मैं ले रहा हूँ और सालू ठाकुर को। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर टीम, जो कि रहेगी पहली स्मॉल लीग की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दोस्तों ऋतुराज गायकवाड को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन विराट कोहली को। यहाँ पर मैं डेरी मिचेल और 5 डुप्लेसिस को के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर में मैंने 3 ही ऑलराउंडर को लिया है, ना ही मैंने यहाँ पर सचिन रविंद्र को लिया है। यहाँ पर मैं जडेजा को ले रहा हूँ, कैमरन ग्रीन को और ग्लेन मैक्सवेल को, और बॉलिंग में मैंने ले रहा हूँ सालू ठाकुर, दीपक चहर और मोहम्मद सिराज को। दीपक चहर की जगह पर आप लोग एम थिक्साना को ले सकते हैं, मैं भूल गया दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर मैं एम थिक्साना के साथ जाऊँगा, तो आप लोग उनको ले सकते हैं दोस्तों, ग्रैंड लीग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप लोग को स्पेशल दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम चाहिए जिसमें आपको 10-12 ग्रैंड लीग की टीम मिले, तो सब्सक्राइब करके रखिए। ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो में तो ज़रूर अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही।